गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की ऑल एक्टिविटीज़, ऑल फंक्शंस, ऑल एक्शंस इसके डायरेक्टर के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ तक कि कंपनी को मैनेज करने का काम भी इसके डायरेक्टर ही करते हैं। एक कंपनी की पॉलिसीज, इसका मैनेजमेंट और अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज उनके लिए भी डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ही लिया जाता है। इसलिए कंपनी की पॉलिसी और मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए डायरेक्टर्स की टाइम टू टाइम जो मीटिंग बुलाई जाती है वही कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कही जाती है। कंपनी के कुछ इश्यूज को छोड़ के जिनके लिए डिसीजन लेने का राइट शेयर होल्डर्स के पास होता है, कंपनी के जितने भी इशू होंगे मीन्स मैटर्स होंगे उनके लिए डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ही लिया जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी मीटिंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड है मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स कमेटीज। हाँ जी, फर्स्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग बोर्ड्स मीटिंग, यानी कि मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कंपनी आर्टिकल और कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजन बताए गए हैं। हाँ जी, फर्स्ट है पावर टू कन्वे द मीटिंग्स। कंपनी का कोई भी डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुला सकता है। जो डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाना चाहता है उसे मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर बोर्ड के चेयरमैन के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजनी होती है ऐसी मीटिंग बुलाने के लिए। जनरली क्या होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर बोर्ड का जो चेयरमैन है वो ये अथॉरिटी कंपनी सेक्रेटरी को दे देते हैं और जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को बुलाता है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ मीटिंग। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो फर्स्ट मीटिंग है वो हेल्ड करनी होती है। देयर आफ्टर, यानी कि फर्स्ट मीटिंग होने के बाद एवरी कंपनी को एवरी ईयर मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 4 मीटिंग हेल्ड करना कंपलसरी होता है। और ये भी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग के बिटवीन 120 से मोर देन का टाइम पीरियड नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मीटिंग हेल्ड करनी होगी। हाँ जी, वो डायरेक्टर्स जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फिजिकली भी मीटिंग में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, मीन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर वो ऑडियो विजुअल के थ्रू भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जो अंडर सेक्शन 25 के अंडर रजिस्टर्ड हैं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एग्जेम्प्ट करती है, मीन्स उनको छूट दी गई है, उनकी मर्जी है, वो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुला भी सकती हैं और नहीं भी। हाँ जी, नेक्स्ट है नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के डेट से एटलीस्ट बिफोर 7 डेज पहले मीटिंग के लिए रिटर्न में नोटिस देना होता है। और ये नोटिस शेयर होल्डर, जिस टाइम कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया था तो उस टाइम शेयर होल्डर का जो एड्रेस एंटर्ड किया गया था उस एंटर्ड पर रिटर्न में नोटिस देना होता है। ये नोटिस हैंड डिलीवरी के थ्रू दिया जा सकता है, बाय पोस्ट दिया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जा सकता है उनको। हाँ जी, जो ये 7 डेज का टाइम पीरियड है उसको सम स्पेशल सर्कमटेंस में कम भी किया जा सकता है। अगर जो मीटिंग है वो बिजनेस के किसी अर्जेंट, यानी कि कंपनी के अर्जेंट बिजनेस के लिए बुलाई जानी कंपलसरी है तो उस टाइम जो नोटिस है वो 7 डेज से कम टाइम के लिए भी हो सकता है। बट इसके लिए 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऐसी मीटिंग में प्रेजेंट होना कंपलसरी रहेगा। अगर कंपनी ऐसा नोटिस देने में फेल हो जाती है तो कंपनी का हर वो ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी थी, जिसको नोटिस सेंड करना था, वो ₹25,000 की पेनल्टी के लिए लायबल रहेगा। हाँ जी, ये तो नॉर्मल कंपनी की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट हमें 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी की कंडीशन बताई हुई है। ये हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हम एवरेज ही पढ़ेंगे, नॉर्मल चीज़ें।
तो नोटिस का पता चल गया, टाइम पीरियड कितना बताया है, मीटिंग से कितने दिन पहले, 7 डेज पहले, ठीक है। और सम स्पेशल सरकमटेंस में इस टाइम पीरियड को कम भी कर सकते हैं, वो कंडीशन हमने स्टडी कर ली है। इसी में था एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कंपनी के जो प्रोविजन हैं, ठीक है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के मीटिंग के एजेंडा के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, यानी कि एजेंडा देना कंपलसरी नहीं होता। यहाँ पे एजेंडा का मतलब है कि मीटिंग किस मैटर के लिए होगी, किस टॉपिक पे डिस्कस की जाएगी, वो डिफाइन करना, तो वो नेसेसरी नहीं होता। बट जर्नली नोटिस के साथ एजेंडा भी सेंड किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है कोरम। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर भी कौन से, जिनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मीटिंग में, ठीक है। यानी कि जो मीटिंग है उसको लॉफुली हेल्ड करने के लिए मिनिमम जितने डायरेक्ट प्रेजेंट होने चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, कोरम। हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को लॉफुली हेल्ड करने के लिए जो रिक्वायर्ड कोरम है वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके लिए प्रोविजन है, ठीक है। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये डिफाइन नहीं किया कि कोरम कितना चाहिए, रिक्वायर्ड कोरम कितना होगा, तो ऐसी कंडीशन में टोटल स्ट्रेंथ यानी कि जितने डायरेक्टर होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर का 1/3 और 2 डायरेक्टर्स, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो रिक्वायर्ड कोरम माना जाएगा, ठीक है। मीन्स मैं मान लेती हूँ डायरेक्टर जितने भी हैं उसका 1/3 हमने कैलकुलेट किया, वो आया 3 डायरेक्टर्स। और सेकंड कंडीशन कौन सी थी, 2 डायरेक्टर्स, तो दोनों में से मोर देन कौन सा हुआ, 3 डायरेक्टर्स। तो अगर मीटिंग में 3 डायरेक्टर्स प्रेजेंट है तो उस मीटिंग को लॉफुल यानी कि वैलिड मीटिंग माना जाएगा, सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग। हाँ जी, नेक्स्ट केस बताया हुआ है, इफ़ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, यानी कि रिक्वायर्ड कोरम की एब्सेंट में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हेल्ड नहीं हो पाती है तो ऐसी कंडीशन में जो ये मीटिंग है ये नेक्स्ट वीक के लिए एडजॉर्न्ड कर दी जाएगी, मीन्स 1 वीक के लिए पोस्टपोन्ड कर दी जाएगी, टाइम और प्लेस सेम रहेगा। और नेक्स्ट वीक के बाद जिस दिन मीटिंग होनी है अगर उस डे हॉलीडे पड़ता है तो जो ये मीटिंग है ये नेक्स्ट डे हेल्ड की जाएगी, टाइम और प्लेस दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। बस इतना ही स्टडी करेंगे, जो नेक्स्ट केस बताया हुआ है ये हम नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का जो चेयरमैन है वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका जो नेम है वो पहले ही नॉमिनेट कर दिया जाता है, और अगर बाय द चांस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए प्रोविजन नहीं है, मींस चेयरमैन का नेम नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो जो डायरेक्टर्स हैं वो चेयरमैन को इलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कंपनी के वो सभी बिजनेस ट्रांजेक्टेड किए जाते हैं जो कंपनीज अथॉरिटी के अंडर आते हैं, मींस कंपनी अथॉरिटी के अंडर कंपनी के जितने भी फंक्शंस, एक्टिविटीज़, एक्शंस होते हैं वो सभी बोर्ड ऑफ मीटिंग में परफॉर्म किए जा सकते हैं, उन पे डिस्कस की जा सकती है, उनके लिए डिसीजन लिया जा सकता है। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कंपनी के ऐसे किसी भी बिजनेस को ट्रांजैक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे बिजनेस का मतलब कंपनी की कोई भी एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे किसी भी बिजनेस को ट्रांजैक्ट नहीं किया जाता जो कंपनी एक्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंग, यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जिनको कंपनी की जर्नल मीटिंग में ट्रांजैक्टेड किया जाना था। जनरल मीटिंग का मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ट्रांजैक्टेड किया जाना था, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्टेड किया जाएगा उस बिजनेस को ट्रांजैक्टेड करने की प्रोसीजर, ठीक है, उसको कंडक्ट करने का जो मोड है वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होता है, यानी कि उसके लिए प्रोविजन होता है। हाँ जी, अगर बाय द चांस प्रोविजन नहीं है तो इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 1 में
ये मेंशन किया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाएगा वो वोट की मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा, ठीक है। और बाय द चांस अगर वोट में टाई हो जाती है, यानी कि इक्विलिटी ऑफ वोट्स है, तो ऐसे में जो फाइनल डिसीजन है वो डिपेंड करेगा चेयरमैन के ऊपर। मीटिंग में उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा या वही रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जो नेसेसरी पेपर का मतलब प्रिस्क्राइब्ड जो पेपर हैं उसके ऊपर अगर उसका ड्राफ्ट होगा तो, ठीक है। और उस ड्राफ्ट पर सभी मेंबर, कंपनी के जितने भी मेंबर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी होगी। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा। और पास होने के बाद कोई भी मेंबर जिसको ऑब्जेक्शन है, ठीक है, वो भी फिर इसको रिवर्स नहीं करा सकता। मीन्स वो भी फिर उसको बाइंड करने के लिए सॉरी भाई, जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसको फॉलो करने के लिए बाइंड होगा। नेक्स्ट है मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। मिनट्स आर अ गेस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मिनट्स का मतलब है ना, वो हम एक बुक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के टाइम जो भी इवेंट हैपन होता है उसका रिटन में जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वही क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्लियर भाई? यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो भी कार्यवाही की जाती है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जिस मैटर पे जो भी डिस्कशन होती है, उसका रिकॉर्ड रखना होता है रिटन में। वो रिकॉर्ड जिस बुक में रखते हैं वही क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है। ये बुक कंपनी के सेक्रेटरी को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के विद इन 30 डेज में, ठीक है, इस बुक में रिकॉर्ड रखना पड़ता है। यानी कि मीटिंग में जो कुछ हुआ है उसको शॉर्ट में इस बुक में लिखना होगा। जितने भी डायरेक्टर्स ने ये मीटिंग अटेंड की है उन सभी डायरेक्टर के सिग्नेचर कराने होंगे इस बुक पे। और इस बुक के हर पेज पर नंबर मेंशन होना चाहिए। तो इस तरीके से जो ये बुक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो भी इवेंट हैपन होता है उसके एविडेंस का काम करती है एक तरीके से। अगर कंपनी ऐसा रिकॉर्ड रखने में, मीन्स मिनट्स ऑफ मीटिंग की बुक रखने में डिफ़ॉल्ट पाई जाती है तो उसके ऊपर पेनल्टी होगी ₹25,000 की, ठीक है। और नेक्स्ट केस, अगर कंपनी का कोई भी पर्सन ऐसी बुक में कुछ भी चेंजिंग करता है, ठीक है, तो वो पर्सन 25,000 रुपीज़ के फाइन से पनिशेबल होगा और जिसको 1 लाख तक एक्सटेंड किया जा सकता है। या फिर इस टाइम पीरियड के लिए उसे 2 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, या फिर उसको दोनों पेनल्टी भी मिल सकती है, मीन्स फाइन भी और इम्प्रिजमेंट भी।